ये मूवी स्टार्ट होती है और हम एक गैंग लीडर जियो टाओ नियाओ को देखते हैं, जिसके साथ उसका राइट हैंड मैन किन फैंग भी था और वो यहाँ अपने एक राइवल गैंग पे अटैक के लिए आए थे। लेकिन जब उन्हें राइवल गैंग के लीडर के ठिकाने का नहीं बताया जाता तो वो लोग उन पे अटैक कर देते हैं और काफी देर की जबरदस्त फाइट के बाद टाओ का गैंग ये फाइट जीत जाता है। लेकिन टाओ को ये पता नहीं था कि फैंग ने चुपके से पुलिस से कांटेक्ट किया था और उन्हें यहाँ की लोकेशन के बारे में बता दिया था, जिससे हमें पता चलता है कि फैंग असल में एक अंडरकवर पुलिस ऑफिसर था और वो ट्रबल मेकिंग गैंगस्टर्स को पकड़ने के लिए पुलिस की हेल्प करने के लिए काम कर रहा था। जल्द ही पुलिस उस इलाके को घेर लेती है, इसलिए टाओ फैंग और अपने बाकी साथियों को वहाँ से भागने का कहता है। वो लोग जब वहाँ से भाग रहे थे तो पुलिस चीफ सूचैन टाओ को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन फैंग उसकी ये कोशिश नाकाम बना देता है और टाओ अपने कुछ साथियों के साथ वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है, जिनमें फैंग भी शामिल था। लेकिन पुलिस ने क्राइम सीन पे मौजूद बाकी के गैंग मेंबर्स को पकड़ लिया था और इसी के साथ ही सीन एक माफिया बॉस संगफू पे शिफ्ट होता है, जो कि अपने एक ऐसे गैंग मेंबर से इंटेरोगेशन कर रहा था जिसने उन्हें धोखा दिया था। लेकिन इसी बीच उसे टाओ की कॉल आती है, जो कि उसे अपने ऊपर होने वाले एम्बुश के बारे में इन्फॉर्म करता है। ये सुनकर संगफू को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपना सारा गुस्सा उसी आदमी पे निकाल देता है जिसने उन्हें बिट्रे किया था। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में सूचैन अपने सुपीरियर जो से मीटिंग कर रहा था और वो गैंग मेंबर्स पे किए गए अपने रिसेंट अटैक के बारे में जो को ब्रीफ करता है। सूचैन यहाँ फैंग के बिहेवियर के कारण हैरान था, क्योंकि उसे तो उन्होंने गैंग में घुसने के लिए हायर किया था, लेकिन जो उससे कहता है कि शायद वो ऐसी सिचुएशन में अपना कवर इंटैक्ट रखने की कोशिश कर रहा हो ताकि टाओ के गैंग में कोई उस पे शक न करे। दूसरी तरफ हम टाओ, फैंग और उनकी एक और गैंग मेंबर को देखते हैं, जो कि अब अपनी एक हाइड आउट पे पहुंच चुके थे। टाओ को शक था कि पुलिस को इन्फॉर्मेशन देने वाला कोई और नहीं बल्कि फैंग ही है, इसलिए वो उस पे गन तान लेता है और उससे इंटेरोगेशन करने लगता है। लेकिन उसकी दूसरी गैंग मेंबर उसे समझाती है और उसे काम डाउन करती है, ये कह कर के इसी ने ही तो तुम्हें पकड़े जाने से बचाया था और अगर वो अपनी जान खतरे में ना डालता तो वो इस टाइम जेल में होता। उसी रात सूचैन अपने ऑफिस में गहरी सोच में खोया हुआ था, क्योंकि उसे चिंता थी कि फैंग शायद अब गैंगस्टर्स के साथ ना मिल गया हो और पुलिस के खिलाफ हो गया हो। इसी दौरान उसे अपना पास्ट याद आता है, जब वो दोनों अच्छे दोस्तों की तरह टाइम स्पेंड किया करते थे। पुलिस चीफ होने के कारण सूचैन फैंग को एक गैंग में घुसने का कहता है, जिस पर फैंग मान जाता है, लेकिन इसके लिए उसकी एक कंडीशन थी और वो ये कि फैंग चाहता था कि सूचैन ने जो फुटबॉल क्लब बार्सिलोना के लोगो वाला नेकलेस पहन रखा था वो उसे दे दे। सूचैन भी खुशी खुशी उसे वो नेकलेस दे देता है। दूसरी तरफ प्रेजेंट टाइम में फैंग और नियो अपने बाकी साथियों के साथ संगफू के हेडक्वार्टर की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन तभी उन्हें रास्ते में एक चेक पॉइंट नजर आता है जिसे सूचैन लीड कर रहा था। फैंग यहाँ गाड़ी रोक के पुलिस वालों से बात करने गाड़ी से बाहर आता है। इतनी ही देर में सूचैन भी वहाँ पहुँच जाता है, इसलिए फैंग उससे फेक फाइट स्टार्ट कर देता है और इसी फाइट के दौरान वो गैंगस्टर्स के बारे में इंटेल सूचैन को पास ऑन कर देता है। लेकिन फिर फैंग, टाओ और बाकी गैंग मेंबर्स मेंग हान की हेल्प से वहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं, जो कि असल में संगफू की गर्लफ्रेंड थी। हेडक्वार्टर पहुँचने पर संगफू उनका बड़ी गर्मजोशी से स्वागत करता है और टाओ के ग्रुप का उसके साथ लॉयल रहने पर उनका शुक्रिया अदा करता है। इसी बीच टाओ संगफू से अकेले में बात करने की कोशिश करता है और कहता है कि उसे लगता है कि फैंग एक जासूस है, लेकिन संगफू टाओ की बात को इग्नोर कर देता है और फैंग को भी उसके गैंगस्टर ग्रुप का एक लीडर बना देता है। उसी रात फैंग और टाओ को उनके बॉस संगफू को ऑर्डर मिलता है कि वो एक एंटरटेनमेंट वेन्यू पे अपने राइवल गैंग पे अटैक कर दें, इसलिए वो जल्द ही अपने लोगों को इकट्ठा करके वहाँ पे अटैक लॉन्च कर देते हैं। टाओ और फैंग के लोग वहाँ मौजूद सब लोगों को मारने लगते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें वहाँ उस गैंग का लीडर लूफे नहीं मिलता, इसलिए फैंग पकड़े गए गैंग मेंबर से इंटेरोगेशन करता है, जो कि आखिरकार उन्हें लूफे की लोकेशन बता देता है। कुछ ही देर में अब वो लोग वहाँ भी पहुँच जाते हैं। वो लूफे के लोगों पे अटैक कर देते हैं और लूफे को पकड़ लेते हैं, जिसके बाद टाओ इस बारे में संगफू को इन्फॉर्म करता है, जो कि मेंग हान के साथ बिजी था। संगफू यहाँ उन्हें लूफे को छोड़ने का ऑर्डर देता है, इसलिए ना चाहते हुए भी वो लोग उसके ऑर्डर को फॉलो करते हैं और लूफे को छोड़ के अपने हेडक्वार्टर लौट जाते हैं। दूसरी तरफ सूचैन जो से मिलता है। सूचैन को असल में फैंग के अंडरकवर एजेंट होने की वजह से उसकी सेफ्टी की फिक्र थी, लेकिन जो उसकी बात से एग्री नहीं करता, क्योंकि उसे फैंग के इस मिशन को पूरा करने की एबिलिटी पर पूरा भरोसा था। इसलिए वो सूचैन को कहता है कि वो इस चीज की फिक्र ना करे। अगले दिन टाओ जब अपने हेडक्वार्टर पे रेस्ट कर रहा था तो उसे संगफू की कॉल आती है, जो कि उन्हें एक बार फिर से लूफे को पकड़ने का ऑर्डर देता है। ये सुनकर टाओ और फैंग दोनों फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, क्योंकि पिछली बार संगफू ने उन्हें लूफे
लूफे को छोड़ने का कहा था, लेकिन फिर भी टाओ और फैंग किसी भी सूरत संगफू के ऑर्डर को इग्नोर नहीं कर सकते थे, इसलिए वो दोनों फौरन से लूफे को पकड़ने के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन तभी रास्ते में फैंग ड्रिंक्स लेने के लिए एक शॉप पे रुकता है, जहाँ उसे सूचैन मिलता है। वो दोनों यहाँ एक दूसरे से इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं और फिर अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। दूसरी तरफ संगफू लूफे से कांटेक्ट करता है और उसे थ्रेटन करता है कि जल्द ही टाओ और फैंग वहाँ पहुँचने वाले होंगे। ये सुनकर लूफे, जो कि उस टाइम एक होटल में था, वो काफी ज्यादा पैनिक हो जाता है और संगफू से निपटने के तरीकों के बारे में सोचने लगता है। उसी टाइम हम मेंग हान को उसी होटल के बाहर देखते हैं जहाँ लूफे ठहरा हुआ था। लूफे भी उसे देख लेता है, इसलिए वो फौरन से वहाँ आके उसे होस्टेज बना लेता है और उसकी कार में उसे वहाँ से दूर ले जाने लगता है। लेकिन तभी रास्ते में फैंग और टाओ मेंग हान की गाड़ी को देख लेते हैं, जिसे लूफे ड्राइव कर रहा था। पर इससे पहले कि वो कुछ कर पाते, लूफे वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाता है। लूफे जब अपनी हाइड आउट पे पहुँचता है तो वो फौरन से संगफू को कॉल करता है और मेंग हान की सुरक्षित वापसी के लिए उसे रैंसम की डिमांड करता है। संगफू, जो कि मेंग हान की किडनैपिंग के बारे में सुन के हैरान हो गया था, वो लूफे से आज रात 8 बजे मिलने के लिए मान जाता है, इस कंडीशन पर कि मेंग हान को कुछ नहीं होगा। कॉल के बाद संगफू टाओ को अपने लोग जमा करने का कहता है और ये अनाउंस करता है कि वो रात 8 बजे मेंग हान को रेस्क्यू करेंगे और जो लोग इस मिशन पे जाने वाले थे उनमें फैंग भी शामिल था। कुछ घंटों बाद टाओ और फैंग के गैंग्स लूफे की हाइडआउट पे धावा बोल देते हैं, जबकि इधर सूचैन टाओ के हेडक्वार्टर पहुंच जाता है, जहां उसे 2 कार्ड्स मिलते हैं, जो कि फैंग की तरफ से ये सिग्नल था कि टाओ लूफे पे अटैक करने वाला है। ये क्लू मिलने के बाद सूचैन और उसकी फोर्सेस लूफे के हेडक्वार्टर की तरफ बढ़ने लगती हैं। दूसरी तरफ लूफे और उसके लोग संगफू के वहां आने का वेट कर रहे थे, जबकि संगफू ने अपनी फोर्सेस को 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया था, जिनमें से एक ग्रुप को लूफे के हेडक्वार्टर पे अटैक करने का कहा जाता है, जबकि फैंग और टाओ के साथ दूसरा ग्रुप संगफू को ज्वाइन कर लेता है, जो कि एक माफिया बॉस डोंकिंग को मिलने के लिए निकल पड़ते हैं, जिसने एक बार संगफू को जेल भेजा था। संगफू को इसी बात का गुस्सा था, इसलिए वो उससे बदला लेना चाहता था। दूसरी तरफ संगफू के लोग मेंग हान को रेस्क्यू करने की कोशिश करते हैं, तो लूफे उनसे संगफू के वहां न आने की वजह पूछता है, जिस पर संगफू की सबऑर्डिनेट जियांग लू लूफे को यकीन दिलाती है कि वो लोग इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए काफी हैं। ये सुनकर लूफे को गुस्सा आता है, इसलिए वो अपने आदमियों को उन पे अटैक का ऑर्डर देता है, जिसकी वजह से उन दोनों ग्रुप्स में खतरनाक फाइट स्टार्ट हो जाती है। दूसरी तरफ संगफू बाकी साथियों के साथ एक ट्रक में डोंकिंग के हेडक्वार्टर की तरफ बढ़ रहा था और यहाँ वो आखिरकार ये बात रिवील करता है कि उसे फैंग की रियल आइडेंटिटी का पता चल गया है, जो कि एक अंडरकवर पुलिस ऑफिसर है, इसलिए वो उसे शूट करके ट्रक से नीचे फेंक देता है। जबकि संगफू और उसका ग्रुप डोंकिंग के हेडक्वार्टर की तरफ अपना सफर जारी रखते हैं और कुछ ही देर में वो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं, जिन्हें देखकर वो माफिया बॉस हैरान हो जाता है। डोंकिंग को पता था कि वो संगफू के खिलाफ फाइट नहीं कर सकता, इसलिए संगफू के कहने पर उसके पास जितने भी पैसे थे वो उसे दे देता है और बगैर किसी रेजिस्टेंस के डोंकिंग संगफू के ऑर्डर्स फॉलो करने लगता है, ताकि वो अपनी सेफ्टी को यकीनी बना सके। अब क्योंकि संगफू के अकाउंट में ट्रांसफर की जाने वाली अमाउंट काफी ज्यादा थी, इसलिए डोंकिंग उस अमाउंट को ट्रांसफर करने में आधा घंटा लगा देता है। दूसरी तरफ हम फैंग को देखते हैं, जो कि संगफू के अटैक से सरवाइव करने के बाद बारिश में आंख खोलता है, इसलिए वो जल्दी से सूचैन को कांटेक्ट करता है और उसे इन्फॉर्म करता है कि संगफू लूफे के ठिकाने पे नहीं बल्कि डोंकिंग के हेडक्वार्टर पे है, जो कि खतरनाक माफिया बॉस था। ये इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद सूचैन अपने कुछ ट्रूप्स को लूफे के हेडक्वार्टर को घेरने का ऑर्डर देता है, जबकि वो और उसके बाकी ट्रूप्स संगफू की लोकेशन की तरफ बढ़ने लगते हैं। दूसरी तरफ संगफू स्लो मनी ट्रांसफर की वजह से बेसब्रा हो जाता है और इससे पहले कि वो डोंकिंग को यूजलेस होने के कारण एलिमिनेट करता, इसी बीच वहाँ पे फैंग भी पहुँच जाता है। इससे संगफू अपने लोगों को फैंग पे अटैक का ऑर्डर देता है, लेकिन अपनी सेल्फ डिफेंस स्किल्स के कारण फैंग उन सभी फाइटर्स को हरा देता है। इसके बाद जल्द ही वहाँ सूचैन और उसकी फोर्सेस भी पहुँच जाती हैं, लेकिन इससे पहले कि वो संगफू को अरेस्ट करते, फैंग को यहाँ मौका मिलता है और वो संगफू को काफी ज्यादा मारता है। इससे संगफू के पास जब वहाँ से बच निकलने का और कोई मौका नहीं था, तो अचानक से वो अपना कोट खोल देता है और उन्हें पता चलता है कि संगफू ने अपनी बॉडी से काफी सारे बॉम्ब्स बांध रखे थे, इसलिए वो उन्हें वार्न करता है कि अगर कोई उसे अरेस्ट करने आगे आया तो वो उन बॉम्ब्स को डेटोनेट कर देगा। लेकिन संगफू का ये प्लान उस टाइम फेल हो जाता है, जब एक पुलिस स्नाइपर जिसे स्टैंड बाय पे रखा गया था वो काफी दूर से संगफू को शूट करके मार डालता है। उन गैंगस्टर बॉसेस को मारने के बाद सूचैन और उसकी टीम फौरन से बाकी बच जाने वाले गैंगस्टर्स को पकड़ लेती है और उन माफिया मेंबर्स को भी, जो कि हेडक्वार्टर पे थे। बाहर आने पर सूचैन फैंग के पास आता है। सूचैन असल में इस बात की वजह से काफी ज्यादा क्यूरियस था कि वो आखिर गन शॉट से बच कैसे गया, जिस पर फैंग मुस्कुराते हुए
उसे वही बार्सिलोना के लोगो वाला डैमेज हुआ नेकलेस दिखाता है जो कि सुचेन ने उसे दिया था, जिसका मतलब ये था कि उसी नेकलेस के कारण फैंग की जान बच गई थी। इसके बाद हमें काफी दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ कमांडर जो मिशन कंप्लीट करने पर फैंग को काफी ज्यादा अप्रिशिएट करता है और इसी वजह से उसे सुचेन की तरह प्रोमोट करके पुलिस चीफ बना दिया जाता है। और इसी के साथ ही ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।